राजस्थानी खाने की बात हो और बाजरे के खिचड़े का नाम ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो इसे ईमान दस्ते में घंटों तक कूट करके फिर बनाया जाता है, पर आज हम इसे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर बिल्कुल चुटकियों में बना करके तैयार करेंगे, वो भी सिंपल सी ट्रिक के साथ में। तो बस आप इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं शानू और पिंक सिटी तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए लिया है हमने ये 1.5 कप बाजरा। आप कोई से भी कप या कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं। उसमें डाल रही हूँ यहाँ पे 2 छोटे चम्मच पानी। अच्छे से बाजरे को पानी के साथ में मिला देंगे और इसको ढक करके हम लोग छोड़ देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा आपके पास में टाइम है तो आप इसको 1-2 घंटे के लिए भी भिगो करके छोड़ सकते हैं। अच्छे से इसका छिलका फूल जाएगा। मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो करके छोड़ रही हूँ। ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम में भी अच्छे से ये फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो गए हैं। हमारे बाजरे का छिलका जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे फूल गया है। तो अब यहाँ पे ले लिया है मैंने एक ये मिक्सर ग्राइंडर। उसके अंदर हम इस बाजरे को डाल देंगे और अब यहाँ पे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल से मिक्सी को एक बार में नहीं चलाना है। मिक्सी को चलाएंगे हम लोग पल्स मोड पे, मतलब 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 10 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। ऐसे हम इसे 3-4 बार घुमा लेंगे, इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3-4 बार मिक्सर ग्राइंडर को पल्स मोड पे चला लिया है और ये देखिए हमारा बाजरा जो है इस तरीके से ग्राइंड हुआ है। मतलब अगर छिलका छिलका जो है ना वो अलग हो गया है और बाजरा जो है वो अलग हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए होता है खिचड़ी को बनाने के लिए। इसीलिए इसको मान दोस्तों में घंटे तो कूटा जाता है ताकि इसका छिलका जो है ना वो उसमें अच्छे से अलग हो जाता है। तो हम लोग इसको इस तरीके से फटकार लेंगे। तो इस प्रोसेस को हमारे यहाँ पे फटकारना बोलते हैं। आपके यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप चाहें तो जो जिससे हम लोग आटा छानते हैं ना उस छलनी से भी आप इसको छान सकते हैं। तो उससे भी जो छिलका छिलका है वो नीचे निकल जाएगा और जो खिचड़ा है ना वो छलनी में ऊपर भी रह जाएगा। तो इस तरीके से हम 3-4 बार अच्छे से फटकार करके सारे छिलके को है ना हम लोग अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से जो बाजरे का खिचड़ा है वो बिल्कुल गाँवों में जैसे बनता है ना राजस्थान के, बिल्कुल वैसा आप घर में बना करके बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। इस बाजरे को अगर आप चाहें तो कूटने के बाद में इस तरीके से आप इसको मसल भी सकते हैं। जो हथेली का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इससे इस तरीके से अच्छे से मसलिए, जिससे बाजरे का जितना भी छिलका इसमें चिपका हुआ होगा ना बाजरे के, वो भी इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से मसल लिया है और ये देखिए अब बाजरे का छिलका जो है वो अलग हो गया है और हमारे बाजरे का खिचड़ा है वो अलग हो गया है। तो अगर आप इस छिलके को आप फेंकना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से इस बाजरे के छिलके को अलग से आप कटोरी में भी निकाल सकते हैं और फिर आटा लगाते समय उसमें भी मिला सकते हैं। काफ़ी ये पौष्टिक भी रहता है। यहाँ पे हमारा बाजरे का खिचड़ा तैयार है। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, उसमें डाल रही हूँ मैं बाजरे का 6 गुना पानी। मतलब मैंने 1 कटोरी बाजरे का खिचड़ा लिया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 गुना उसका पानी डाला है। आधा छोटे चम्मच डाला है नमक और अब इसका पानी को हम लोग हल्का सा गर्म रहने देंगे। यहाँ पे देखिए पानी के अंदर हल्के से बबल्स जो है वो आ गए हैं। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये खिचड़ा। तो खिचड़े को एक साथ में नहीं डालना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा खिचड़ा डालते जाएंगे और लगातार इसको मिलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह, लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा खिचड़ा हम लोग बना करके इससे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए सारा खिचड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब फुल फ्लेम पे पहले हम इस खिचड़े के अंदर एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार आप खिचड़ा बना के देखिएगा। अगर आपने आज तक भी खिचड़ा नहीं बनाया है ना तो भी आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट खिचड़ा इस तरीके से बना करके तैयार करेंगे। अब इसमें डालने के लिए लिए है हमने ये चौले की दाल। इससे जो हमारा खिचड़ा है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। अगर आपके पास में ये चौले की दाल नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पे जो मूंग की हरी वाली दाल आती है ना वो भी आप इसकी जगह पे डाल सकते हैं। ये जो चौले की दाल होती है इसको हम लोग पॉश बड़े के अंदर भी डालते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी दाल होती है ये। अगर आपने पॉश बड़े की रेसिपी अभी तक नहीं देखी है ना तो उसका मैं बटन आपको दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी उसकी रेसिपी दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ज़रूर से फ्रेंड्स आप उसकी रेसिपी को चेक कीजिएगा। बहुत ही अच्छी पॉश बड़े बना करके आप लोग तैयार करेंगे। हमारे यहाँ पे जयपुर में जनवरी के महीने में ज़रूर से उसको बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने चावल भी इसमें डाल दिए हैं धो करके और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तिल। तो तिल तो आप जानते ही हैं, तिल काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहते हैं, तासीर गर्म होती है, साथ में ही ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। तो मैं एक जो है हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्दी, कुछ ना कुछ पौष्टिक उनको ऐसा देती रहूँ ना जिससे बच्चों के शरीर को वो लगता रहे।
तो यही वो चीज़ है, जैसे खिचड़ा है, आप सर्दियों में जब भरपूर ठंड पड़ रही हो ना, उस समय आप एक खिचड़ा बना करके बच्चों को दीजिए। इससे उनको तासीर उनकी गर्म में रहेगी, ठंडी भी जल्दी से नहीं पकड़ेंगे और बहुत ही अच्छा पौष्टिक भी अंदर तक ताकत देगा ये उनको। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसके अंदर अब बॉयल जो है ना वो आ गया है। तो फ्रेंड्स, खिचड़ा बनाते समय आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, ये खिचड़े को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है। आप इसको चाहें तो 1-2 मिनट के लिए छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं, पर आपको बीच-बीच में इसको सँभालना ज़रूर है, वरना खिचड़ा जो है ना वो बहुत ही जल्दी सी तले के अंदर जो है ना वो चिपक जाता है। तो आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो पहले के 2 मिनट तो हम इसको फुल फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएँगे और फिर मैंने गैस की फ्लेम को यहाँ पे मीडियम पे कर दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते हुए पकाएँगे, बीच में चाहें तो 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर वापस उसको सँभालते हुए पकाना है। नीचे तक अच्छे से पकाएँगे ताकि जो तला है ना हमारी कढ़ाई का, उसमें बिल्कुल भी ये खिचड़ा जो है वो नहीं चिपकेगा। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो खिचड़ा है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इसके अंदर आधा कटोरी दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, यही है वो सीक्रेट, जिसको डालने से जो हमारा खिचड़ा है ना वो एकदम गाँव में जो ईमानदस्ते में घंटों तक कूट करके बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा बन कर के तैयार होगा। ये बिल्कुल सीक्रेट तरीका आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आप इस खिचड़े को बनाएँगे ना, तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इस खिचड़े को पहली बार बनाया है। सब लोग आपको बिल्कुल ऐसा समझेंगे, जो प्रोफ़ेशनल जो बनाते हैं ना खिचड़ा, बिल्कुल वो वाला जो टेस्ट है ना, वो आपका खिचड़े में आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग एक बार ये बाजरे की खिचड़ी को बना के देखिएगा फ्रेंड्स, इसके आप फ़ैन होने वाले हैं, इतना टेस्टी बन कर के तैयार होता है। तो अब इसी तरीके से हम इस खिचड़े को और 10 मिनट तक पका लेंगे मीडियम गैस पे ही, जिससे जो हमारा खिचड़ा है ये अच्छे से गाढ़ा-गाढ़ा और एकदम बिल्कुल पका हुआ, एकदम सॉफ्ट मुँह में घुलने वाला बन कर के तैयार होगा। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसको और पका लिया, मतलब टोटल मैंने यहाँ पे इसको 22 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसको ढक कर के सिम गैस पे 10 मिनट तक पकने देंगे, लेकिन बीच-बीच में ज़रूर से इसको चलाते रहना है हमें। तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए इस खिचड़े को और पका लिया है और अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा खिचड़ा जो है कितना अच्छे से एकदम गाढ़ा-गाढ़ा बन कर के तैयार हो गया है। बिल्कुल यही जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो हमें खिचड़े की चाहिए होती है। मतलब ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए खिचड़ा, ना ही एकदम गाढ़ा। देखिए ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ना, ये कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे खिचड़े की होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मैं को बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, खिचड़े का जो दाना-दाना है ना, वो कितनी अच्छी तरीके से फूल करके यहाँ पे अच्छे से पक गया है। अब डालेंगे इस स्टेज पे हम लोग इस खिचड़े की जान, जो कि है देशी घी। जी हाँ फ्रेंड्स, देशी घी को डालने से जो ये खिचड़ा है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच इसके अंदर देशी घी डाल दिया है और अच्छे से इस देशी घी को भी हम लोग इस बाजरे के खिचड़े में मिला देंगे। इससे बाजरे के खिचड़े का जो टेस्ट है ना, वो तो काफ़ी गुना बढ़ ही जाता है। साथ में ही इस बाजरे के खिचड़े के अंदर एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है ना, तो इससे हमारा बाजरे का खिचड़ा जो है वो देखने में भी बहुत सुंदर सा लगता है। तो ये देखिए हमारा फ्रेंड्स, बाजरे का खिचड़ा जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कितना अच्छा हमारा यहाँ पे ये खिचड़ा बना है। तो चलिए अब इसको गरम-गरम ही सर्व कर लेते हैं। बाजरे के खिचड़े को एकदम गरम-गरम बिल्कुल धुआँ निकलता-निकलता ही सर्व किया जाता है, खाया जाता है। जिससे जो ये बाजरे का खिचड़ा है खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है और साथ में शरीर को इतनी गर्मी देता है ना, सर्दी में जब बहुत तेज़ ठंड पड़ती है ना जिस दिन, उस दिन बनाओ ये बाजरे का खिचड़ा, तो एकदम गर्मी जो है ना वो शरीर को मिल जाती है। अब हम डालेंगे इसके ऊपर खूब सारा देशी घी, जिससे जो बाजरे का खिचड़ा है ये और ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, साथ में ये ज़्यादा पाचक भी हो जाता है। अब इसके ऊपर चाहे सब गुड़ डाल के खाइए, ये बूरा, हमारे यहाँ पे तो दोनों तरफ से ही खाया जाता है। इनको, हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको जो है ना वो गुड़ के संग में पसंद है और मुझे बूरे के साथ में ये बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस बाजरे की खिचड़ी को आप ज़रूर से, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और ऐसी ही और हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।